अब श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के महत्व के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं संक्षिप्त में, क्योंकि अनेक ऐसे प्रकरण प्रसंग इस मृतलोक में तृतीय ही अध्याय नहीं बल्कि 18 अध्याय के विषय में इस पृथ्वी पर घटनाएं घटित हुई हैं और उसे शिक्षा मिली है, लाभ मिला है। उनमें से एक प्रमुख जो मुझे सुनने को मिली है उसे हम आपके सन्मुख रखते हैं। पहला और दूसरा तो सबको पता हो गया होगा भली भांति। पहले में था कि 18 अध्याय का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, भगवद गीता क्या है उसका परिचय हुआ, उसका महत्व। द्वितीय में भी चित्त शांत, आत्म दर्शन, आत्म शांति का परिचय दिया गया, जो एकाग्रचित होकर के एक स्थान पर बैठ करके अपना भी कोई भी नियम लो, कोई भी पढ़े उससे लाभ होगा। वैसे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को पढ़ने से उसमें लाभ हुआ। द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय जन प्रदेश उत्तर दिशा में था। उस समय वहां पर जड नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कुल में जरूर जन्म लिया, लेकिन ब्रह्मत्व के उसके जरा सा भी गुण नहीं थे जीवन में। कोई ब्रह्मत्व के उसने कार्य किए ही नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म अवश्य लिया। दुराचारी, नानाचारी, पापाचारी, जितने अत्याचारी सब कुछ उसमें भली भांत उसके रग रग में समाये हुए थे। जो कुछ धन, अच्छा ब्रह्मत्व का कोई कार्य भी नहीं करता था वो, कि भाई स्वाध्याय करे, भगवान का ध्यान करे, मनन करे, चिंतन करे, ये सब दूर। भाई नहीं कुछ काम कर रहा है तो कम से कम जजमानी करके कुछ अपना जीविकापार्जन करे, कुछ नहीं। उसको ये सब बकवास नजर आता था, मिथ्या नजर आती थी। तो उसने व्यापारी वर्ग के कार्यों को प्रारंभ किया और उसके माध्यम से जो धन वो एकत्र करता था इन व्यसनों में वो खर्च कर देता था। एक दिन उसका ज्यादा खर्च हो गया, उसके पास पैसा बचा नहीं, तो वो दक्षिण दिशा की ओर व्यापार करने के लिए, कुछ धन अर्जन करने के लिए घर से निकल गया। उस समय ये आपके न ये मोबाइल थे और न गाड़ी वाड़ी थी, पैदल यात्रा होती थी। कम से कहीं जा नहीं सकते थे। चल रहे मीलों, जहां शाम हो गई वहां रुक गए, फिर चले, फिर रुके, ऐसे करके वो निकल गया। काफी समय बीतने के बाद वो धन एकत्र करके जब लौट रहा था तो एक देखा शाम हो गई, अंधेरा छा गया, रास्ता दिख नहीं रहा। तो एक पेड़ के नीचे आ करके वो उसने अपना डेरा डाल करके विश्राम के लिए उसने योजना बनाई। उसके पीछे लगे हुए कुछ ऐसे व्यक्ति थे चोर, कि वो जहां से चला था वहीं से उसके पीछे सब लग गए थे कि इसने आज तो माल बहुत कमाया, धन भी है, चलो मौका देख करके उसका धन अपहरण करें। वो जैसे ही शाम बीती सब चारों तरफ से घेर लिया गया। अपहरण करके उसे छोड़ दिया जाता तो कोई बात थी, उसका उन लोगों ने वध कर दिया। मार करके और उसका सब धन अपहरण करके भाग गए, वहीं मार के डाल दिया। जब काफी समय बीत गया तो उसका पुत्र अपने पिता के पद चिन्हों पर नहीं चला। वो कर्मकांडी था और वो सुबह पूजन पाठ अर्चना, शाम को स्वाध्याय करना और ये करना सब नियम से चलता था। उसने अपने पिता के करतूतों पे वो नहीं चला। काफी समय बीत गया तो उसने सोचा क्या किया जाए, चलो पता लगाया जाए कहाँ गए, किधर गए, किस दिशा में गए। वो जाए थोड़ी दूर, जैसे जाके कहीं नहीं मिला, उसको
ढूंढते ढूंढते 2-3 दिन हो गए। फिर इत्तेफाक से अपने पिता के मित्र मिल गए। उनसे उसने जिक्र किया कि भाई पिताश्री गए हुए हैं, व्यापार के लिए लौटे नहीं है, बहुत समय बीत गया, ना कोई खबर है, क्या कारण है? तुमने देखा हो तो बताओ, कुछ जानते हो? तो उन्होंने कहा, पुत्र क्या कहूं, वो अवश्य लौट तो रहे थे धन अर्जन वगैरह करके, लेकिन लौटने के बाद कुछ लुटेरों ने उनसे धन अपहरण करके और उनका वध कर दिया। अब पुत्र धार्मिक था, कर्मकांडी था, उसने सब्र किया कि अब जो हुआ सो हुआ। तो उसने विचार किया कि चलो काशी नगरी में जाके उनका पिंडदान वगैरह कर दें, अब जो हुआ सो हुआ। काशी नगरी जाने के लिए उसने सब इंतजाम वगैरह किया और वो चल दिया। चलते चलते काफी समय बीत गया। जब शाम होने लगी तो वो इत्तेफाक से उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता का वध हुआ। अब ये नियम और कर्मबद्धता, तभी आपसे सब कहते हैं नियम और कर्मबद्धता अपने मंत्र के प्रति, अपने पूजन के प्रति 1000 काम छोड़ करके करना चाहिए, क्योंकि वही एक जीवन का सहारा है। मंत्र जब ही एक जीवन का आधार है, आपकी पूजन अर्चना ही एक आधार है। अभी इसमें मिलेगा कि एक घर में कोई एक भक्त है, वो पूरे घर को बांध लेगा, संभाल लेगा। अब वहां पर देखिए उनका पुत्र जड़ नाम का ये ब्राह्मण है, उसका पुत्र कितना धार्मिक है, उसने कितनी सुंदर योजना बनाई कि अपने पिता का हम काशी नगरी में जाकर के पिंडदान करें। तो वो अपने नित्य कृत्य पूजन स्वाध्याय शाम को करने के लिए वो उस पेड़ के नीचे जब रात हो गई तो बैठ गया। उसने बैठ करके और स्वाध्याय वगैरह और संध्या वगैरह करने के बाद नियम था कि 3य अध्याय भगवत गीता था, उसे करना था। वो बैठ करके वहां पे बैठ के उसने 3य अध्याय किया। जैसे ही 3य अध्याय परिपूर्ण होने ही वाला था, वैसे ही आकाश में एक गर्जना उठी, मानो जैसे बिजली चमक रही हो। उसका अध्याय पूरा हो, उसने वो दृश्य देखा। आकाश में एक सुंदर रथ, इतना बड़ा रथ जहां पर गंधर्व किन्नर सब गुणगान कर रहे हैं। और उसने और देखा कि उसके पिता वहां पर एक सुंदर शरीर धारण करके दुपट्टा और पीताम्बर डाले हुए ये भी वहां खड़े हुए हैं। मैं बड़ा देखा उन्हें कि ये तो आश्चर्य की बात है, ये बात क्या है? उन्हें कहा, पिताश्री ये क्या लीला है? उन्होंने कहा, बच्चा, वार्तालाप हो रही, बच्चा तुमने बहुत सुंदर कर्म किए, मैंने तो जिंदगी भर, मैंने ही नहीं मेरे पुरखों ने भी बर्बाद किया और ब्राह्मण कुल को बर्बाद किया है, तुमने संभाल लिया। बच्चा तुम्हारे ये जो 3य अध्याय का जो तुमने पाठ किया है, इससे मेरा कायाकल्प हो गया। हम देव श्रेणी में चले गए और ये मेरे लिए ही रथ आया है। यहाँ मेरी ही प्रशंसा के गुणगान ये गंधर्व और सब लोग संत लोग कर रहे हैं, पूरी मंडली ऊपर आसमान में और उसमें जा रहे हैं। सुने पिताश्री, मेरे लिए और आदेश। अब एक जिज्ञासा हुई कि इतनी अच्छी पदवी पा गए जबकि जिंदगी भर कभी भगवान का नाम नहीं लिया। चढ़ने का मेरे लिए और आदेश पिताश्री। पढ़ने का, वत्स पुत्र, तुम जो ये पाठ करते हो इसमें ऐसा करो कि इसका एक अनुष्ठान करो और अनुष्ठान करके उसका पुण्य तुम अपने बाबा को भी दे दो, वो भी नरक में भोग रहे हैं और हम भी जाने वाले थे, तुम्हारी वजह से हम बच गए हैं। हमारे बाबा और तुम्हारे पुरखे भी सब नरक में हैं, हम ही नहीं जा रहे थे, तुम बच गए, तुम्हारे पुरखे भी सब नरक में हैं। तो तुम एक अनुष्ठान करके उस अनुष्ठान का फल
तुम उनको अर्पण कर दो ताकि वो नरक से छूट जाएं। वाह, क्या विधान दिया है उनके पिताश्री ने। उन्हें कच्छा, और सुनो, जो तुम ये काशी जा रहे हो, घर वापस जाओ, हमें तो ऐसे ही मुक्ति मिल गई। काशी वासी छोड़ दो, ये बेकार है, कोई जाने की जरूरत नहीं, देखो हम तुम्हारे सामने हैं। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ। उस काशी वासी छोड़ना, जो कुछ ले लिया था सब उसने दान बान कर दिया वहीं, और अपने घर आ गया। अच्छे समय शुक्ल पक्ष के दिन उसने ये अनेक अनुष्ठान किया। एक मन में संकल्प ले लिया कि मैं इतनी बार इसका पाठ करूंगा, और पाठ करने के बाद मैं ये समर्पण कर दूंगा पुण्य उसका। उसने एक अनुष्ठान करके एक मंदिर में बैठ करके, भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर था, वहां बैठ करके उसने अनुष्ठान करके, अनुष्ठान का ये होता है कि एक कोई नियम ले लेना, कोई एक गिनती चुन लेना, आपकी स्वेच्छा पर है, कहीं कुछ लिखा नहीं है। आप गिनती चुन ली कि हम 11 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, 7 बार करेंगे, 21 बार करेंगे, ये आपकी स्वेच्छा। और करने के बाद जल हाथ में लेकर के, गंगा जल लेकर के, इसका फल जब दिया जाता है तो ऐसे दिया जाता है कि मैंने जो ये अनुष्ठान किया है, इस अनुष्ठान का फल हमारे जितने पुरखे और जितने नरक में हैं, हमारा ये भी निकल गया मुझसे भाई, एक ही नहीं, उन्हें मेरे पुरखे और जितने नरक में हैं सबके मुक्ति के लिए मैं ये उनको पुण्य समर्पित करता हूं। जल डाल दिया। जैसे ही जल पृथ्वी पर डाला, श्रीधर विष्णु जी महाराज के गण चल दिए वहां से, यमलोक पहुंचे, और यमलोक पहुंच करके कहा, दूर से आता हुआ देख करके भगवान नारायण के गणों को देख करके कौतूहलवश यमराज सामने आ गए। उन्हें कैसे आप लोगों का आगमन हुआ है, हमें आने का कारण बताओ, और मेरे लिए क्या आदेश प्रभु ने दिया है वो आज जल्दी बताओ। उन्होंने कहा, ऐसा है, जितने नरक में आपने बंदी बना के रखे हैं उन सबको तत्क्षण रिहा कर दो और उनको मुक्ति दे दो। थोड़ी देर, क्षण भर के लिए तो यमराज ने विचार किया, लेकिन आदेश प्रभु का है। तुरंत सबको उन्होंने मुक्ति दे दी और नरक खाली हो गया, नरक खाली हो गया, सबको मुक्ति दे दी, उनका आवभगत करके और उनके गणों को छोड़ा। लेकिन मन में एक विचार किया यमराज ने कि मैं जाऊं प्रभु से पूछूं कि ये माजरा क्या है, इसका क्या किस वजह से ऐसा किया है उन्होंने, कैसे ये मुझे आदेश दिया। ये तो सब ऐसे नारकी थे कि ये इनको तो निकलने वाला नहीं था, इतना दंड देने वाला था, कि कैसे इन्होंने मुक्ति दे दी, इसका कारण क्या है, जानना चाहिए। आए, वहां से चल के अपने वाहन से क्षीर सागर, क्षीर सागर इतना सुंदर कि भगवान आनंद से शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं। जगत जननी माता लक्ष्मी चरण वंदन कर रही हैं। मंद मंद सुगंध पड़ रही है, इतना सुंदर वातावरण कि वहां से हटने का ही जी ही नहीं चाह रहा, और सभी देवी देवतागण सब उनकी आराधना कर रहे हैं वहां। इतने में यमराज पहुंचे। यमराज ने उनका शब्दों के द्वारा नमस्कार करना चाहा, कहा कि हे नारायण, आपका ना आद है ना अंत है, आप तो अनंत है, जगत के पालनहार हैं। हे नारायण, आपको मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आप द्वैत भाव से दूर हैं, आपको कोई द्वैत, आपको यानी अच्छा बुरा, आप इन सब चीजों से दूर हैं, अच्छाई बुराई से आप दूर हैं, हम जगत के पालनहार, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। अंतुगत्वा का हे नारायण, हमारे पास वो शब्द ही नहीं जिससे हम आपका गुणगान कर सकें, इसलिए मेरा नमस्कार स्वीकार हो। अंत में ये बोल दिया कि हमारे पास कोई शब्द ही नहीं प्रभु। उन्होंने कहा, यमराज, मैंने जो कार्यभार तुम्हारे ऊपर सौंपा है और तुमने भली भांति उस कार्य को किया है, इससे मैं संतुष्ट हूं।
उन्हें प्रभु और आदेश, उन्हें कहा जाओ अपनी नगरी जाओ, आगे का संचालन कार्य का करो। यमराज की हिम्मत नहीं पड़ी, इन्हें इतनी ढांढस नहीं बंधा पाए कि कारण पूछते कि कैसे हमने ये मुक्ति आपने कैसे करा दी। उन्हें कहा जो आज्ञा प्रभु। वो आज्ञा लेकर के अपने यमलोक वापस आ गए। फिर आगे का संचालन, उस समय तो सब नर्क खाली, एकदम बियावान जंगल बना दिया नर्क। उस समय की ये घटना हुई है। ये स्वयं देवादिदेव भोलेनाथ सुना रहे हैं जगत जननी माता पार्वती को, इसलिए यथार्थ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये घटना नहीं हुई। लेकिन हम सब लोग इतने व्यभिचारी, इतने पागल हैं कि इतना सुनने के बाद भी गलत कार्य जीवन में करते रहते हैं और अंतोगत्वा इतने घृणित कार्य कर डालते हैं कि नरक के भागी बनते हैं। ये जान लो, जिसने गुरुमंत्र लिया है वो नरक में नहीं जाएगा। मुक्ति नहीं मिली तो मनुष्य जन्म मिलेगा। तो यमराज जी अपने स्थानीय हम लोग वापस आ गए, जहां वृतांत को सुनाई रहते सब सुना। इधर वो जड नाम के ब्राह्मण का पुत्र जो धार्मिक था, जिसने ये अपना कार्य किया, इसीलिए हम बताते हैं कि देखो इंसान कर्मों से बुरा हो जाता है और वो कर्म करने को छोड़ देता है तो अच्छा भी बन जाता है। अगर चाहता जड नाम का ब्राह्मण तो वो भी सब कुछ त्याग करके भी भगवान की शरण में पहुंच सकता था, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं मिला, न कोई उसे रास्ता मिला कि वो अपने को सुधर सकता था, सुधारा जा सकता था। अब देखिए, जो डकैत रहे हमेशा लूटपाट करके वाल्मीकि जी महर्षि बन गए। संबोधन करने नारायण आ गए और वो शब्द भी राम नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा हम राम नहीं कह पाएंगे, मरा कहेंगे, क्योंकि उनका कर्म यही मारो पीटो देखा जाएगा, निपट लेंगे। काम ही है जब ये राम क्या मारो। उन्हें हाँ चलो तुम भाई मारा ही बोलो, मरा ही कहो, मरा ही कहो। तो मरा ही करके और देव ऋषि नारद ने संबोधन किया, तो मरा शब्द बोल करके कि राम शब्द मरा 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 राम बन गया। और यहाँ तक कि वो महर्षि वाल्मीकि हो गए आज तक नाम पौराणिक कथाओं में। और रामचरितमानस तो गोस्वामी जी ने लिखी, उन्होंने रामायण की रचना कर और रामायण की रचयिता बन गए। जो एक कितने ऐसे आदमी थे जिनकी हिस्ट्री सभी पौराणिक कथाओं में वर्णन है। तो ये एक सिर्फ शब्द से मरा शब्द बोलते हुए मरा 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 राम बन गया, और जिससे राम का नाम से उनको सब कुछ मिल गया और रामायण की रचना की। तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको बैठ के गुरु मंत्र मिला है। अब उसको भी जपने में आपको परेशानी हो रही है तो प्रभु स्वयं ही दृश्यावलोकन करके और निर्देश वही दे सकते हैं, हम तो बेकार हैं। ये समझते उनको संबोधन देने आए तो आपको तो इतना ज्ञान है, अच्छे बुरे का ज्ञान है, उनको सिवाय मार काट मारो पीटो लूट लो। देव ऋषि नारद को भी उन्होंने बांध दिया था, पेड़ से उठा गया पकड़ लो इस बैरुपिया को। उन्हें ठीक है कि जो तुम कार्य कर रहे हो इसका पाप कब भोगमान तुम करोगे या तुम्हारे परिवार वाले भी करेंगे? उन्हें सब करेंगे, सब खाते पीते। उन्हें पूछ के आओ, उन्हें कहा हमें न पढ़ाओ, तुम पूछने जाओ तुम भाग जाओ। उन्हें तुम्हें बांध दो, उन्हें पेड़ से बांध दिया। अब पूछ के आए, अपनी पत्नी से पूछा कि देखो हम जो कुछ काम करके लाते हैं तुम लोग खाते हो, जैसे हम कमाते हैं, तो इसका भोगमान तुम करोगे सब? उन्हें हमसे क्या मतलब, आपका उत्तरदायित्व है, आप जहां जैसे लाए, रोटी खिलाना आपका कार्य है, आप जाने। बच्चे से पूछा, उन्हें हमसे क्या मतलब। सबने जब मना कर दिया कि धन में तो हिस्सेदारी हो जाती है, क्योंकि अगर
आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, आप उन्हें जैसा खिलाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसे बोलो जैसा पियो पानी, पानी का मतलब सरा वरा न लेना, पानी, और वैसी हो वाणी, ये कहा है। अब उनको आपसे कोई लेना देना नहीं, आप कैसे जीविकापार्जन से ला रहे हो, उनसे उसके पाप का बंधन का भार आपके न पत्नी पर है न बच्चों पर है, लेकिन जो आप कर रहे हो तो वो उस पर है। तो सबने जब मना कर दिया तो उनकी समझ में आया कि अरे इतने वर्षों से हमने ये सब कार्य किया, हमारा तो कोई घरवाला साथ दे नहीं रहा, ये क्या चक्कर। लौट के आए, बंधन खुलवा दिए नारद जी के, पहले बीणा यहाँ सब छीन लिए उनके, गद्दे यहाँ तो सब कुछ दे दिया वापस। उन्होंने कहा कि भाई कोई नहीं राजी है, ये तो हमारे भगवान, हम ही को करना पड़ेगा। अच्छा तो अब क्या करें हम, तो बहुत गलती हो गई। उन्हें गलती कुछ नहीं होगी, तुम ऐसा करो, कहो राम। उन्हें कहा ये क्या होता है, देखिए आप तो बहुत ज्ञानी हैं। उन्हें ये होता क्या है, उन्हें क्या प्रभु का नाम है, कहो राम। उन्हें नहीं बोल पाएंगे तो उन्हें कहा मरा कह सकते हो, हाँ मारने पीटने वाला काम कर लेंगे। उन्हें चलो करो, कहो मरा 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 राम बन गया, और जिससे उनका कल्याण हुआ। तो ये देखिए, और वो जपते रहे, उसी को जपते रहे, इतना ज्ञान दिया, भगवान का साक्षात्कार हुआ और इतना ज्ञान मिला कि रामायण संस्कृत में उन्होंने इसका प्रादुर्भाव देकर को रचना कर दी। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस अपने सुख के लिए, स्वांता सुखाय के लिए रचना की, जो पारंता सुखाय बन गई। रामायण की रचना उन्हीं की थी। तो आप लोग जब मंत्र जपते हो, नियम क्रमबद्धता से जपो, उसमें लगन लगाओ, उस समय खो जाओ कि मैं कौन हूं, तो निस्संदेह आपको वो लाभ होगा जैसे जड़ ब्राह्मण के पुत्र ने नित्य प्रति अपना किया, उसको मतलब ही नहीं था। वो तो जा रहा था काशी नगरी जा रहा था कि जाके हम पिंडदान करेंगे, वो बैठ करके नित्य उसने किया ही, उद्धार हो गया उसका। फिर ऐसे जपते जपते तो जड़ नाम के बच्चे, जड़ ब्राह्मण नाम के बच्चे को भी वो नित्य ऐसे करता रहा, अंत में उसको भी सतगति प्राप्त हुई। इस बात ये एक संक्षिप्त श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का महात्मा आप सभी के सम्मुख रखा। इसमें मेरा ख्याल है ज्यादा इसको लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, ना कोई इसमें पात्र, ना चरित्र चित्रण, ना कोई कहानी, ना कोई घुमाव है। सिर्फ इसको आपको स्मरण करना है कि हम जो भी इससे शिक्षा भी यहीं ले लो, ज्यादा समय नहीं इसका कि हम हफ्तों चला रहे हैं, कि हम भी खींच रहे हैं, उस समय बात कर रहे हैं, हम इसमें खींचेंगे नहीं। जब खींचने का समय नहीं तो जहाँ खींचने को वहां खींचेंगे। यहाँ कोई नहीं कथा, ना कथोपकथा, ना चरित्र चित्रण, ना कोई वर्णन, इतना संक्षिप्त है। और इससे शिक्षा ये मिली कि जो कुछ आपको मिला है मंत्र जप इत्यादि, उसमें नियमबद्धता, क्रमबद्धता, कोई विशेष कारण पड़ जाए तो समय बदल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने नियम क्रम से जो भी पूजन पाठ अर्चना, भगवान के दर्शन जो भी जो कर रहा है, उसमें कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कोई ऐसी आपदा ना आ जाए। वो आ जाए तो हमें उसको निभाना है। सामाजिक घर में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो उसके दृष्टिकोण से हमें वो निभानी है। लेकिन हाँ, कोई सुख कार्य के लिए हम भगवान के मंत्र को जप को नहीं छोड़ेंगे। कोई ऐसा भगवान न करे कष्ट हो जाए, उसमें जरूरत पड़ जाए, तो आप उसको पूजन ना करें, अर्चना ना करें। लेकिन अगर आप अशुद्ध भी हैं, ऐसी स्थिति बता रहा हूं, अशुद्ध भी हैं, तब भी आपको यूं बैठ करके चुपचाप ध्यान भगवान को करने में कहीं वर्जित नहीं है। ना भगवान को छू रहे हैं, ना धूप बत्ती जला रहे हैं, ना अगरबत्ती जला रहे हैं, लेकिन ध्यान में मुंह बंद करके, भाई घर में अशुद्धता है तो मुंह बंद करके, ओंठ मिला करके अंदर ही अंदर, और अपने आराध्य का, अपने गुरुदेव की छवि का चिंतन करके जब तो कर ही सकते हो। वहां पे ये है भाई, घर में अशुद्धता है, बच्चा पैदा हो गया, हम कहा ऐसी गलत बात बोल रहे, बच्चा हो गया अब कह रहे भैया महीना भर और 6 महीना क्या क्या ये सब लोग, ये सब वो सब इधर वाला मामला जो भी इधर वाला मामला। वो जितने दिन भाई नहीं छुआ जाता है तो वो अपना
तो उस दिन आप बच्चा पैदा हुआ, अशुद्धता, भाई पूजन नहीं होगी, बड़े कुमारी कन्या भगवान को भोग लगा देंगी, यही कर देती। तो आप बड़े हैं तो आप चुपचाप बैठ करके ओंठ को बंद करके कम से कम जप तो पूरा कर ही सकते हैं। आप जब भगवान का भोग बिटिया लगा देगी, वो कुमारी कन्या के लिए शायद छूट है, वो आपने कर लिया तो वो तो कर सकती, तो जप नहीं छोड़ेंगे। दुनिया छूट जाए लेकिन जप नहीं छूटेंगे। तभी ये आपका ये सुनने का महत्व, तृतीय अध्याय का महत्व, ये हमें यही इंगित कर रहा है, यही हमें निर्देश दे रहा है कि हम अपने पूजन अर्चना में